देखो बेटा, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1 के एग्जाम्पल्स हैं। ये जितने भी फॉर्मूलेस हैं ये सबसे पहले कर लेना। विदाउट फार्मूले की एक्सरसाइज नहीं होने वाली, तो पहले फार्मूले करने हैं और उसके बाद एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज पे आने हैं। देखो, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू हमें क्या दिखाना है, π/4। अब तुम्हें इससे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस का xy। पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे और इसको सोल्व कर लोगे। सोल्व करने के बाद ये 5/6 से 5/6 कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा। और टेंजेंट इनवर्स 1 की टेंजेंट पे 1 वैल्यू किस एंगल पे होती है, π/4 पे, तो टेंजेंट इनवर्स 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4, क्योंकि टेंजेंट π/4 ही कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद देखो सेकंड में कोस, देखो ये है कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5। या तो एक काम करो, इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो और फिर टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दो। इसको टेंजेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट में ऊपर साइन होता है, तो कोसाइन की हेल्प से कैसे लिखोगे, 1 माइनस का 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कोस होता है तो कोस को सिंपल लिख दोगे। ये इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लोगे इस टाइप से। और ये टेंजेंट इनवर्स 3/5 है। फिर फॉर्मूला लगा दोगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, जो आंसर आएगा वो ये निकल के आ जाएगा। समझ आ गया। या फिर इसमें क्या कर रखा है कि कोस इनवर्स 4/5 को थीटा पुट कर लिया, कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली। कोस थीटा की वैल्यू निकालने के बाद टेंजेंट थीटा होता है साइन बाई कोस, साइन को कोस में लिख दिया। बात वही है, ये मैंने भी वहाँ पे यही लिखा था एंगल के अंदर। सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो और इसको ऐसे भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके भी कर सकते हो। तो 5 से 5 कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो कितना आ गया, 3/4। तो इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेंजेंट इनवर्स 3/4 आ गई। तो देयरफॉर कोस की जगह पे टेंजेंट पुट हो जाएगा कि टेंजेंट इनवर्स 3/4 और टेंजेंट इनवर्स 3/5 पहले ही था। अब फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। या तो एक काम करो, सभी को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो और टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z आपके पास फॉर्मूला होता है। या फिर एक काम करो, इन पहले दो को खोल लो साइन इनवर्स में। क्या होता है फार्मूला, साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। तो साइन ए की जगह पे एज इट इज रखोगे, फिर यहाँ पे होता है कोस बी। अब कोस बी ये साइन में है तो साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस का 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर। फिर क्या होता है, कोस बी, बी वाला फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा। फिर क्या होता है, साइन बी और यहाँ पे क्या होता है, कोस ए। तो कोस ए यानी 4/5 को कोस में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस का 4/5 का स्क्वायर का अंडरूट कर लोगे और ये एज इट इज लिखा जाएगा। फिर उसके बाद साइन इनवर्स ये 4/5, इसको सिंप्लीफाई कर लो। फिर दोबारा से फिर क्या लग जाएगा, साइन इनवर्स दिस आ गया, इसको सोल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा। इसको फिर क्या कर लिया, कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, वो भी एंगल सेम आ गया। जब साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में एंगल सेम हो तो वैल्यू कितनी होती है, π/2। जब साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, देखो एंगल सेम होने चाहिए, तो वैल्यू क्या आएगी, π/2 आएगी। समझ आ गया इतना। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव करना है कि टेंजेंट इनवर्स x बाय अंडरूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a, ये हमें प्रूव करना है। फिर सेकंड, इसी तरह से थर्ड। देखो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, देखो ध्यान से, टेंजेंट को साइन में कन्वर्ट करना है, टेंजेंट को साइन में कन्वर्ट करना है, या फिर साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दो। टेंजेंट को साइन में कन्वर्ट करने के लिए ये टेंजेंट इनवर्स लिखा बेटा, ऊपर क्या आना चाहिए, साइन, तो साइन का तो एंगल आ जाएगा सेम। नीचे क्या आना चाहिए, कोस, कोस में क्या आ जाएगा, 1 माइनस का x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये हमें प्रूव करना है इसके इक्वल होता है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है इसके इक्वल होता है 1/2 टेंजेंट इनवर्स दिस, ठीक है।
या तो एक काम करो, 2 को इधर ले जाओ, फिर टेंजेंट 2x का फॉर्मूला खोल दो, ठीक है। टेंजेंट 2x का फॉर्मूला खोल दो, 2 टेंजेंट x आ जाएगा, यानी एज देखो यहाँ पे सेकंड को देखो एक बार, इसमें सेकंड में क्या कर रखा है, x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स x में आ जाएगी। तो x को टेंजेंट थीटा अगर पुट करेंगे तो ये सोल्व होने के बाद ये टेंजेंट थीटा बाई 2 बनेगा, टेंजेंट थीटा बाई 2 बनेगा। तो इसकी जगह पे टेंजेंट थीटा बाई 2, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2, तो 1/2 थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स x। या फिर आपके पास फॉर्मूला होता है, देखो 2 को जब आप इधर लेके जाओगे, मैं ये कह रही थी, यदि आप 2 को इधर लेके जाओगे तो 2 इधर आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब किसका फॉर्मूला खोलना है, 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला खोलना, देखो ये बड़ा 2 टेंजेंट इनवर्स x का ये बड़ा फॉर्मूला आपको खोलना है। यदि इस फॉर्मूले को खोलोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और वैसे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी x की जगह पे क्या पुट कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर की जगह पे कोस 2 थीटा पुट कर लो, एक्स स्क्वायर की जगह पे कोस 2 थीटा पुट करेंगे। ऐसे ऐसे हमने कैलकुलस के अंदर भी किए थे लास्ट सेमेस्टर में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस 2 थीटा अगर हम पुट करेंगे तो 1 प्लस का कोस 2 थीटा, 1 माइनस का कोस 2 थीटा कन्वर्ट हो गया, सब साइन और कोस में कन्वर्ट हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब कोस से डिवाइड कर दो, 1 प्लस का टेंजेंट, 1 माइनस का टेंजेंट। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता है टेंजेंट π/4 प्लस का थीटा का होता है, टेंजेंट π/4 प्लस का थीटा को होता है। तो इसकी जगह पे टेंजेंट π/4 प्लस थीटा आ गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, काटना नहीं होता इसको, बस कैंसिलेशन ला लग जाता है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, π/4 प्लस का थीटा, थीटा की जगह पे फिर से वापस क्या आ जाएगा, x में वैल्यू रिप्लेस करनी होती है, क्योंकि x में पुट किया था तो x में ही आंसर आना चाहिए, तो देयरफॉर दोबारा x में वैल्यू पुट कर लेंगे। ये इसका थर्ड पार्ट था। अब उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3 में, टेंजेंट इनवर्स 3x का स्क्वायर x माइनस का x का क्यूब डिवाइडेड बाय a इंटू में a का स्क्वायर माइनस का 3x का स्क्वायर। यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम a टेंजेंट थीटा पुट करते हैं, x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, तो इसकी वैल्यू देखो क्या निकल के आएगी, करली पुट करने के बाद a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, और जो ये फार्मूला बना बेटा ये टेंजेंट 3 थीटा का बना, तो देयरफॉर इसकी जगह पे टेंजेंट 3 थीटा आ गया, इससे कैंसिल करना नहीं होता, वैसे कैंसिलेशन ला लग जाता है, तो 3 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अब यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x/a आ गई, यही हमने प्रूव करना था। इसमें देखो, इसमें ये बड़ी चीज़ है, कोस से डिवाइड कर लिया, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसका बनता है, टेंजेंट π/4 माइनस का x का बनता है, ये सभी को पता है। तो देयरफॉर ये वाली वैल्यू टेंजेंट π/4 माइनस का x में, और ये कैंसिलेशन ला लग के π/4 माइनस का x आ गया। अब नेक्स्ट देखो, ये कहता है कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z अगर पाई हो तो हमें प्रूव करनी है ये इनक्वालिटी, ये इक्वेशन प्रूव करनी है। ये हमें किसके इक्वल गिवन है, पाई के इक्वल। तो यहाँ से कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, तो कोस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोस a प्लस b का कोस a कोस b माइनस का साइन a साइन b, तो कोस a कोस b के लिए x y सेम आ गए। फिर साइन a साइन b होता है, लेकिन कोस में है ये, तो कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस का x का स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस का y का स्क्वायर, इसके आगे क्या लग जाएगा, कोस इनवर्स, यहाँ से कोस इनवर्स z आ गया। फिर दोबारा से क्या आ गया, ये कोस इनवर्स z को उधर ले जाओ, पाई में से माइनस हो जाएगा ये, और उसके बाद ये कोस उधर चला जाएगा, तो कोस का एंगल क्या आ गया, पाई माइनस का कोस इनवर्स z, पाई माइनस का थीटा, कोस पाई माइनस का थीटा, टी रेशियो तो रहेगा सेम, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहेगा सेम, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता तो देयरफॉर नेगेटिव बाहर कॉमन आ जाएगा। समझ आ गया इतना। यहाँ से कैंसिलेशन ला लग के ये आ गया माइनस का z, तो उसके बाद इस z को इधर ले आओ, तो एक्स वाई प्लस का z आ गया, उधर अंडरूट चला जाएगा। अंडरूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स वाई प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का वाई स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से कितना आ गया, z का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy z, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या हुआ, ये इधर की साइड आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन गया, 2xy इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बन गया 1, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो ये इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी। अब उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5,
टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड अगर पाई हो तो ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। तो लेट सपोज कर लिया दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो गया। तो ए प्लस बी कितना हो गया, पाई माइनस का सी। टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, टेंजेंट ले लिया ऑन बोथ साइड। यहाँ पे टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया। ये टेंजेंट पाई माइनस का टेंजेंट सी होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट हमेशा नेगेटिव होता है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा आ गया, टेंजेंट ए क्या था, टेंजेंट ए एक्स, टेंजेंट बी क्या था वाई, टेंजेंट सी क्या था जेड। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई को खोल दिया। फॉर्मूला ऐसा होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस का एक्स वाई इजिकल टू पाई बाई 4। क्लियर दिस। यहाँ से टेंजेंट उधर ले गए तो टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू होगी 1 और यहाँ से ये आ गया डिवाइड बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो आप आराम से यहाँ से देख सकते हो, इसके फैक्टर बना सकते हो। मल्टीप्लाई में 6 आना चाहिए, प्लस माइनस 5 आना चाहिए। तो 3 और 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर बनने के बाद सॉरी माइनस का 6 था बेटा, माइनस का 6 था तो 6x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 1 ये फैक्टर बनेंगे इसके। यहाँ से बाय मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और उसके बाद ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। तो x की वैल्यू 1/6, x की वैल्यू माइनस का 1, बट 1 माइनस का 6x का स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों है बेटा, अज्यूम करके चले हैं कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अज्यूमिंग देखो, अज्यूम करके चले हैं कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर ये ग्रेटर देन 0 है। सो x इक्वल टू माइनस का 1 पॉसिबिलिटी नहीं बनती। क्यों, क्योंकि यदि हम यहाँ पे माइनस का 1 पुट करेंगे तो देखो 1 माइनस का 6 माइनस का 5 आ जाएगा। तो दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, दिस इज़ लेस देन 0। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। इफ़ वी टेक x इक्वल टू माइनस का 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकेंड बिकम्स नेगेटिव, राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव। ये वही बात बोल रखी है, यदि ये लेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो देयरफॉर दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7, ये हमें प्रूव करना टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/6 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/x इक्वल टू π/4, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या किया इसने, सबसे पहले इसको उधर ले गया तो π/4 माइनस 30 बन गया। यहाँ से इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 टेंजेंट x 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर x वाला। यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इन दोनों टर्मों के ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इन दोनों को सोल्व कर लिया। उसके बाद ये टर्म आ गई। राइट हैंड साइड में क्या किया, π/4 था उसको लिख लिया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस का टेंजेंट इनवर्स 1/x। तो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस का 1/x हो गया। उसके बाद यहाँ से फॉर्मूला खोल दिया और ये फॉर्मूला ऑन बोथ साइड टेंजेंट इनवर्स में खुल गए। तो एक दूसरे से कैंसिलेशन लॉ लगने के बाद एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। एंगल इक्वल आने के बाद x की वैल्यू ये आ जाएगी। ये हमें प्रूव करना था। उसके बाद क्या है, 2 टेंजेंट इनवर्स दिस इज इक्वल टू कोस इनवर्स दिस, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको सपोज कर लिया x के इक्वल, तो टेंजेंट x इज इक्वल टू ये हो गया। उसके बाद अगर आपके पास टेंजेंट x की वैल्यू आ गई, उसके बाद यदि आपके पास टेंजेंट x की वैल्यू टेंजेंट θ/2 में आ गई, तो यहाँ से हमें क्या करना है, cos 2x की कोस में वैल्यू निकालनी है। कोस में वैल्यू निकालनी तो cos 2x को हम टेंजेंट में ले सकते हैं। टेंजेंट x क्या था, टेंजेंट x इज इक्वल टू कितना था बेटा, देखो टेंजेंट x था √a माइनस का b और a प्लस का b और टेंजेंट θ/2, ये था टेंजेंट x। तो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर x यानी स्क्वायर करके यहाँ पे पुट कर दो, तो ऊपर नीचे दोनों जगह पुट हो जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा। उसके बाद a बाहर कॉमन तो ये बच जाएगा, b बाहर कॉमन ये बच जाएगा, a b बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद इसके नीचे डिवाइड करके लिख दो तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर, ये किसका है बेटा, cos 2θ का। लेकिन एंगल पहले ही ऑफ है तो देखो कंप्लीट एंगल हो जाएगा क्योंकि इसका डबल होएगा ना, डबल होगा 2 से 2 कैंसिल होगा तो cos θ का।
यहाँ पे भी कोस थीटा का, बाकी सेम रखा, बाकी में कोई दिक्कत कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ पे कोस 2x को सोल्व कर लिया, ये चीज़ आ गई। कोस 2x इक्वल टू दिस है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स दिस। समझ आ गया। और x क्या लिया था हमने, x तो ये चीज़ ली थी, x तो हमने ये चीज़ ली थी, तो 2x की जगह पे फिर से वैल्यू पुट कर दी थीटा के अंदर, और उधर राइट हैंड साइड तो है ही थीटा के अंदर, और ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं, 11.1 के एग्जाम्पल हैं। अब आप इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सोल्व करिए। ठीक है, जो भी डाउट आते हैं मुझे दे देना। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज, 11 क्वेश्चन है इसके।